प्रश्न 10। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि ए बराबर, तो त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बराबर 5 सेंटीमीटर मान लेंगे, कॉमा बी बराबर, दूसरा भुजा को बी से बी बराबर लिख लेंगे यानी 12 सेंटीमीटर और सी बराबर, तो तीसरा भुजा कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो माना कि ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 13 सेंटीमीटर। इस तरह लिख लेंगे। पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हीरो के सूत्र से। तो हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमिति निकालना होगा, यानी एस, अर्ध परिमिति को एस से लिखते हैं। तो एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी तीनों भुजाओं का योग का आधा, अर्ध परिमिति यानी परिमाप का आधा। तो ए कितना है 5 है, बी है 12 और सी है 13 बटा 2। इस तरह लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा बराबर 13 12 25, 25 5 30, यानी 30 बटा 2। 30 को 2 से भाग देंगे तो 15, यानी अर्ध परिमिति कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम एस बराबर यानी अर्ध परिमिति निकाल लेंगे। अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या है, अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। तो एस कितना लाए हैं, एस है 15, यानी अर्ध परिमिति। तो लिखेंगे 15 गुना 15 माइनस ए कितना था, तो ए है 5, बी है 12 और सी है 13। तो ए है 5, फिर लिखेंगे एस माइनस बी यानी 15 माइनस बी है 12, तो 15 माइनस सी, सी कितना है 13। इस तरह लिख लेंगे, एस के जगह पे अर्ध परिमिति और ए बी सी तीनों भुजा। तो हो जाएगा 15 गुना 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3, 15 में से 13 घटाएंगे तो 2, इसका अंडर रूट। अब देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 3 गुना 10 को 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2। तो 15 को हम लिख देंगे 5 गुना 2 यानी 5 दिया 15, 10 को लिख देंगे 5 गुना 2 और 3 गुना 2 यहाँ पे है पहले से, इसका अंडर रूट। तो इसको हम इस तरह क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए जोड़ा लगाने के लिए, तो 10 को हम इस तरह तोड़े हैं 5 गुना 2, तो 2 5 हो गया यहाँ पे, तो 1 5 बाहर हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल निकालना है, अंडर रूट में है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 बार 2 हो गया यानी
2 लिख, 1 2 बाहर हो जाएगा, 3, देखिए 3 2 बार है तो 1 3 बाहर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, यानी 5 या 15 दूना 30, 30। अब तीनों भुजा सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया है, 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक और सूत्र है, वो क्या है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक और सूत्र है जो कि है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है। तो अगर आधार और ऊंचाई मालूम हो, तो आधार और ऊंचाई अगर मालूम हो त्रिभुज का, तो हम इस सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर कितना है, 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लिए हैं हीरो के सूत्र से, तो अब ये सूत्र हम लगा करके और बराबर लिख देंगे 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए 1/2 गुना आधार, अब कह रहा है प्रश्न में कि 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब, तो आधार हो गया 13 सेंटीमीटर, तो आधार की जगह पे हम 13 लिख लेंगे, गुना डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो लंब की लंबाई निकालना है, यानी 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें, यानी ऊंचाई निकालना है। आधार 13 है तो ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है। 13 को आधार यहाँ पे बनाया है और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल तो निकल चुका है हीरो के सूत्र से, तो गुना लिख लेंगे ऊंचाई बराबर 30, इस तरह लिख लेंगे। अतः ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी 13 सेंटीमीटर जो भुजा है उस पे सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, जिसको कि ऊंचाई कहेंगे, कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 30 गुना 2/13। तीस गुना 2/13, देखिए 2 भागा में है बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा 2, और 13 ऊंचाई के साथ गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ भाग में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 30 दूना 60, 30 दूना 60, 60/13, तो 13 चौक 52, देखिए भाग देंगे तो 13 चौक 52, 8 आया तो 80 हो जाएगा। तो 13 छक 78, 13 छक 78, फिर 2, तो बस यहीं तक इसको रहने देंगे, दशमलव के बाद एक ही स्थान तक इसको रहने देंगे क्योंकि यही उत्तर दे रहा है 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरह से ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, यानी 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगा, 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 60 को 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्षेत्रफल पहले ज्ञात करके फिर एक और सूत्र से, क्षेत्रफल वाला एक और सूत्र से हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। और आधार में क्या लेना है, जो दिया हुआ है जिस पे लंब डाला गया है उसको आधार में ले लेना है 13 को,